अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इंग्लिश का जो भी कोर्स है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें हमने राइटिंग स्किल्स को डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में और अभी रीडिंग स्किल को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आप लोगों ने रीडिंग स्किल नहीं देखी तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पे राइटिंग वाला सारा मैंने क्रिएटिव राइटिंग तक 5 वीडियो अपलोड कर दी थी, तो आप मज़ीद जाके देख सकते हो। आज से हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं रीडिंग स्किल्स। स्किल का जब भी नाम आता है तो इससे हमारे जहन में एक ही बात पैदा होती है कि हम बुक्स को रीड करें या टेक्स्ट को रीड करें। तो इसको रीड करने के लिए आप सोच रहे होगे कि स्किल की क्या ज़रूरत पड़ती है। हम तो हर कोई रीड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास पूरी बुक हो और अगर आपके पास टाइम कम हो और आप उससे नॉलेज उतना ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास क्या है, रीडिंग स्किल्स अगर हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा बुकें रीड करके ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, बजाय कि आप पूरी पूरी बुकों को पढ़ो, एक एक लफ्ज़ पढ़ो, एक सफ़ा पढ़ो। आप उसके मेन आइडियाज़ और ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको पढ़ के सेम नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। अच्छा, रीडिंग पे आ जाते हैं कि रीडिंग होती क्या है। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। रीडिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारे सामने सिंबल्स होते हैं, सिंबल से मुराद यहाँ पे लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपकी उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, रशियन हो सकती है, जो मर्ज़ी आप कहें हो सकती है। तो वो सिंबल्स होते हैं, इसलिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश वर्ड या सेंटेंसेस, दूसरी ज़ुबान में वो कुछ और हो सकते हैं। एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम, आपको उसकी समझ भी आ रही हो तो तब उस चीज़ को रीडिंग कहते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों की वो रीडिंग नहीं होती। एक चीज़ पे आप देख रहे हो, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, उन पे आप देख रहे हो और उनसे आप कोई मीनिंग एक्वायर कर रहे हो, मीनिंग गेट कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या होगा, रीडिंग होगा। इसी तरह रीडिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल या समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो इसमें यही होता है कि हमारा मेंटल एक्शन होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस को कहते हैं इट इज़ अ मेंटल एक्शन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग द नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस और बुक्स एक्सेट्रा। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने दिमाग को यूज़ करते हुए क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ों से नॉलेज एक्वायर करते हो। या तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपना नॉलेज यूज़ करते हो, या बुक से, जहाँ मर्जी से। इसी तरह रीडिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है कि इसमें क्या होता है, दिमाग यूज़ होता है रीडिंग में। रिसेप्टिव स्किल का मतलब है कि रिसेप्टिव, देखो रिसीव से निकला है, रिसीव का मतलब है आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो। तो रिसेप्टिव स्किल रीडिंग इसलिए है कि आपका दिमाग या आपकी जो भी दिमाग है, या आप कुछ विल कर रहे हो कि आप कोई चीज़ रिसीव करना चाह रहे हो। आप बुक्स क्यों रीड करते हो, आप इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाह रहे होते हो, तो इसलिए इसको हम रिसेप्टिव स्किल भी कहेंगे। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ रीडिंग कि हम रीड क्यों करते हैं, टू गेट मेन आइडिया, आपको उसका पता चल जाए कि यार ये बुक किस बारे में है या इसका इसके अंदर टॉपिक क्या है। इसी तरह टू इम्प्रूव लैंग्वेज, जिस तरह हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं ताकि हमारी इंग्लिश क्या हो, इम्प्रूव हो, हम नए नए वर्ड्स सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, सेंटेंसेस सीखें, ग्रामर हमारी ठीक हो। और इसी तरह आप कोई और ज़ुबान भी सीखते हैं, तो आप अरबी सीख रहे हो तो आप अरबी पढ़ते हो ताकि आपकी अरबी इम्प्रूव हो। उसी तरह एक और इसका मकसद है कि टू गेट जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको आसपास के माहौल के बारे में पता चले कि हो क्या रहा है। टू पास टाइम, अगर आप बहुत बोर हो रहे हो तो आप बुक उठा के पढ़ लेते हो। यार आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी बुकें लोग पढ़ते हैं। टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई आपको फॉर एग्जांपल आप बायो के स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अभी ये नहीं कहना गूगल कर लेंगे, गूगल फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आप क्या करते हो, बुक उठा लेते हो और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेते हो। टू कंप्लीट गिवन टास्क, आपको कोई टास्क मिला हुआ है कि आपने एक ऐसे लिखना है, तो आप एक ऐसे वाली बुक ले लेते हो, उसमें से अपना ऐसे निकाल के लिख लेते हो। अच्छा, प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए हमारी हमें रीडिंग करते हुए, तो 3 कैटेगरीज़ हमारे पास हैं जो कि हमारे पास हिकमत अमली आपको अपनानी चाहिए, जो स्ट्रेटजीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। एक है प्लानिंग स्ट्रेटजी, दूसरी है कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी और तीसरी है एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी। आप इनको गूगल पे सर्च करके मज़ीद भी डिटेल में कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको आगे डिस्कस करूँगा। प्लानिंग स्ट्रेटजी से मुराद ही यही है कि आप सबसे पहले अपनी चीज़ प्लान कर लेते हो, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हो, वो बेशक रीडिंग हो, कुछ भी हो, आपको पहले चीज़ प्लान करनी चाहिए। फिर कंप्रीहेंशन है कि आप उस चीज़ को पढ़ो। फिर एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं
तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लानिंग योर रीडिंग में ये आता है कि मैनेजिंग टाइम एंड सेटिंग अ क्लियर पर्पसेस, आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आपका टाइम मैनेज तभी होगा, आपने अपना टाइम मैनेज करना है कि यार मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मैंने ये बुक पढ़नी है और इससे क्या निकालना है, ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आप वो वाली इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज करोगे तो ये आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है, दोनों में से एक काम करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ना है, तो आप टेक्स्ट में जाओगे, आपको अगर रीडिंग स्किल्स आती हैं आप जल्दी से अपनी चीज़ निकाल लोगे, आपका टाइम वापस वहाँ बच जाएगा। टाइम बचाने की कोशिश करोगे तो आपका मेन फोकस यही होगा कि यार मैंने मेन चीज़ें इस टेक्स्ट से उठानी है। तो सबसे पहली आपकी चीज़ यही है कि आपको एक पता होना चाहिए, आप बुक उठा रहे हो तो आपने उससे क्या डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरह रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाली जो हमारे पास है स्ट्रेटजी, इसमें वो यही कहता है कि आई अंडरस्टैंड वाट आई रीड। कम्प्रीहेंशन से मुराद आपको एक बहुत सब बड़ा सा पैसेज दे दिया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि बहुत सारी उसमें नॉलेज होती है, एग्जांपल्स होती हैं, अजीब किस्म की फजूल चीज़ें भी बीच में लिखी होती हैं जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान लिखना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिस तरह डेंगी होता है, तो हम कहते हैं कि डेंगी इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, कि डेंगी मलेरिया की वो जो डेंगी है हमारे पास वो मॉस्कीटो की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, उसके अंदर एक जहर होता है जो प्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं ब्लड में आता है। तो आप यही ढूंढोगे इस कम्प्रीहेंशन में जहाँ जहाँ पे मलेरिया या जहाँ जहाँ पे उस मच्छर के बारे में ज़िक्र हुआ है, आप उसके बारे में ज़्यादा अपना फोकस रखोगे। तो आगे चलते हैं। कम्प्रीहेंशन में आप लोगों को समझ आनी चाहिए जो कोई आप रीड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में बहुत वीक हो और आप हाई फाई इंग्लिश की बुकें उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, तभी है। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग स्ट्रेटजी में जो एक और स्ट्रेटजी है उसमें ये होता है कि स्किमिंग होती है, स्कैनिंग होती है और इन्फ्रेंस होती है। अब ये जो स्किमिंग, स्कैनिंग और इन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं स्किमिंग का आपको बता देता हूँ। स्किमिंग में यही होता है कि आपने फोकस अपना रखना होता है मेन आइडियाज़ पे, कीवर्ड्स पे। अपना आपका कोई भी टेक्स्ट है तो आप क्या करते हो, उस पे मेन आइडियाज़ पे या मेन जो आपके कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मलेरिया का या डेंगी का, तो आप वहाँ वहाँ देखते हो जहाँ पे डेंगी लिखा है उसके आसपास आप अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो। तो इसी तरह आपको ये स्किमिंग के ज़रिए आप मोटा मोटा, जिस तरह कहते हैं मोटा मोटा मैंने ऊपर ऊपर से बस पढ़ा, सारा आप पढ़ते नहीं हो, आप बीच में से मेन मेन चीज़ें पढ़ लेते हो और बाकी आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप इसको एक जनरल आइडिया लेने के लिए भी स्किमिंग करते हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास टेक्स्ट है तो आप कहते हो कि मुझे पता चल जाए ये टॉपिक किस बारे में है, तो आप मेन जाओगे, उसकी हेडिंग देखोगे, 2-3 अंदर से बातें पढ़ोगे जो बार बार लिखी हुई हैं, कीवर्ड्स उन्हीं को कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ किस बारे में है। उसके बाद स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग में ये नहीं होता कि आप डिटेल से पढ़ने लग जाते हो, आप पढ़ते पूरा हो लेकिन तेज़ी तेज़ी से स्कैन करते हो। तो मतलब पूरे एक पैराग्राफ जिस तरह ये लिखा हुआ है तो इसको जल्दी जल्दी आप स्पीड आप इसको क्या करते हो, रीड कर लेते हो, तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। अच्छा, इन्फ्रेंस होती है। इन्फ्रेंस में आप क्या काम करते हो कि इन्फ्रेंस में आप जाते हो अपना जो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा है आप इससे आइडियाज़ निकालते हो और या आप अपनी कोई कंक्लूजन बना लेते हो कि अच्छा ये पैराग्राफ इस बारे में है। जिस तरह वो थर्स्टी क्राउ आप ले लो, एक स्टोरी है, तो उसमें आपको यही पता चला कि जितना भी मतलब इंसान कोशिश करता है, वो कौवे को क्या पता था यार मैं पत्थर डालूंगा, लेकिन उसने पानी पीना था तो उसने क्या काम किया, हिम्मत नहीं आ रही, पत्थर उठा उठा के डालता रहा और पानी ऊपर आया, वो पी के उड़ गया। तो यहाँ पे आप आइडिया निकालते हो, कोई भी आप कहानी पढ़ते हो उसका मॉरल निकालते हो या कंक्लूजन निकालते हो, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस। आप इन्फर करते हो उस टेक्स्ट से कि ये चीज़ इस बारे में है, इसका मकसद ये था। इसी तरह ये आप नीचे भी एक एग्जांपल देख सकते हो, आई नो व्हाट, ये बैकग्राउंड नॉलेज है, आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज इसमें इन्वॉल्व करते हो। अच्छा यार मुझे इसके बारे में ये तो पता था कि जिस तरह आप ट्रेन है, आपको फॉर एग्जांपल किसी ने बताया कि आप ट्रेन में पहली बार जा रहे हो, आपको किसी दोस्त ने पहले बताया था यार हम ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन सुबह 7 बजे निकल जाती है।
अब आप 6 बजे जाते हो, अपने घर से निकलते हो, तो आपको पता है कि आपके जहन में एक आइडिया पहले से है कि ट्रेन 7 बजे, मेरे दोस्त एक बार गया था, अच्छा हाँ उसने मुझे बताया था कि ट्रेन 7 बजे निकल जाती है। तो ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है। इसके बाद इसको आप प्लस करते हो टेक्सचुअल क्लू, फिर आप गूगल खोल लेते हो या कोई बुक खोलते हो, देखते हो उसमें ट्रेन की टाइमिंग या जो भी लिखी होती है, कहते हो अच्छा हाँ वाकई, फिर आप उसको लेते हो और फिर आप इक्वल टू क्या होती है इन्फ्रेंस, फिर आप एक अंदाज़ा निकालते हो, एक कंक्लूजन निकालते हो कि वाकई यार ट्रेन 7 बजे स्टेशन से निकल जाती है। तो इसमें यही दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक बैकग्राउंड नॉलेज इन्वॉल्व होता है और उसके बाद आपके पास गूगल होता है या टेक्स्ट बुक के केस में टेक्सचुअल क्लूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्राई इट आउट में ये एलिफेंट और एनर्मस दे आर लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। तो इधर आप इसकी जगह डेंजरस, ह्यूज या लेज़ी इनमें से कोई भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्मस में ह्यूज ही आएगा। एलिफेंट्स आर ह्यूज। उसके बाद आगे चलते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें इन्फर वाला वही मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज़ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो अपने प्रीवियस नॉलेज वगैरह को यूज़ करते हो। तो गुड रीडर रीड बिटवीन लाइंस बाय ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन बैकग्राउंड नॉलेज एंड क्लूज इन द टेस्ट। तो ये जो अच्छे रीडर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये सबसे पहले जो भी चीज़ रीड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कहानी या किसी भी बंदे के बारे में रीड कर रहे हो, तो जो जो आपने पहले बातें सुनी होंगी आप कहोगे अच्छा यार मैंने तो यूट्यूब पे ये वीडियो देखी थी इसके बारे में, यहाँ पे तो अच्छा ये ऐसे बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कंप्यूटर आपका चलते चलते ऑफ हो जाए या ऑन ना हो रहा हो, तो आप क्या करोगे? अब आप पहले प्रीवियस नॉलेज ढूंढोगे कि अच्छा मेरा कंप्यूटर लास्ट टाइम नहीं ऑन हुआ था तो मैंने ये किया था तो ठीक हो गया था। और फिर आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, फिर वो जो बताएगा फिर आप उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, अच्छा यार मैंने तो ये किया था इसने ये किया, चलो दोनों ट्राई करेंगे, मेरे वाला ना चला तो इस वाला भी ठीक होगा। ये दोनों के सेम हो जाएं तो फिर भी आपका क्या होता है, आप कहते हो अच्छा यार ये तो मुझे ये ठीक बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी किया था तो ठीक हो गया। तो इसी तरह आप पीछे अपनी कोई भी कहानी बना सकते हो, उसको जोड़ सकते हो। तो जो गुड रीडर्स होते हैं, जो इनको ये टेक्निक्स आती हैं, वो यही करते हैं, रीड बिटवीन लाइंस बाय ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन बैकग्राउंड नॉलेज एंड क्लूज इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में सबूत मिले होते हैं उनको और अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए एक कंक्लूजन बनाते हैं, एक अपने जहन में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार फ़लाँ बंदा अच्छा है, और फिर आप आपने उसके बारे में सुना हुआ है यार वो बहुत अच्छा बंदा है, और फिर वो जब आप ख़ुद वो आपसे मिलता है और आप जज उसको करते हो उसकी हैबिट से या जिस मर्ज़ी चीज़ से भी आप जज करते हो, फिर आप कहते हो हाँ वाकई यार वो तो ठीक बोल रहे थे लोग। और इन केस अगर वो बुरा निकला है तो फिर आप कहते हो अच्छा नहीं यार उसकी सुना तो बड़ा था यार लेकिन ये क्या ये निकला। तो इस तरह होता है। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे आप इधर आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास ये थोड़े बहुत सेंटेंसेस हैं, इनको स्किप कर दो। इसी तरह व्हाट डिड यू जस्ट डू टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द बर्थडे गिफ्ट। तो यहाँ पे वो जिस तरह कहता है कि यहाँ पे आपके पास एक बर्थडे का मिस्ट्री बॉक्स आ जाता है, और आप लोगों को वैसे बचपन में अगर किसी ने गिफ्ट कभी ज़िंदगी में दिया हो तो आपको पता होगा कि वो बोलते हैं कि गेस करो अंदर क्या है, तो आप को वो बॉक्स दे देते हैं लेकिन खोलने नहीं देते, कहते हैं पहले गेस करो अंदर क्या है। तो आप बॉक्स को हिलाते हो और फिर देखते हो भारी है या हल्का है, फिर आप यूं गैस लगाते हो अच्छा भारी है तो कोई और चीज़ होगी, हल्का है तो इसका मतलब है कोई घड़ी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ होगी, और अगर भारी है इसका मतलब है कुछ खाने पीने की क्या पता चीज़ हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन आप गैस लगाते हो। फिर डब्बा आप हिला के देखते हो कि उसकी आवाज़ कैसी है, अच्छा ये तो इसकी इतनी आवाज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही, इसका मतलब है कि कोई कपड़े की चीज़ है, कपड़े हैं, या अगर वो उसकी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है तो आप उससे गैस लगाते हो। ये देखो यूँ आप इसका इस तरह आप बचपन में कभी किया होगा, किसी ने नहीं भी किया तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी वैसे ही ख्वाबों ख्वाबों में आंखें बंद करके गैस कर लो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया और मैं यूँ गैस कर रहा हूँ, तो फिर यही कर सकते हो अब, और क्या हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह देखते हो आप
होल्स आप बॉक्स में देखते हो कि उस चीज़ में कोई सुराख वगैरह तो नहीं है, हैवी भारी। होल्स वाले को फ़िलहाल स्किप आउट कर दो। हैवी में देख लो कि डब्बा आप देखते हो भारी है नहीं है, मूविंग, डब्बे को हिलाते हो वो चीज़ अंदर मूव कर रही है, इसका मतलब है छोटी चीज़ है। और स्क्रैचिंग वगैरह और विम्परिंग और इस तरह स्मॉल म्यू, बाकी चीज़ें अगर किसी ने आपको बिल्ली डाल के दे दी है तो बस इसमें आप गैस कर सकते हो। हर किसी के अपने अपने वो होते हैं। हैवी से हम लगाते होते थे गैस के, डब्बा भारी है, मूविंग, अंदर चीज़ हिल रही है। बाकी ये स्क्रैचिंग वगैरह पता नहीं ये आप लोग करते होगे, मुझे नहीं इनका पता। उसके बाद इस बर्थडे किटन, ये देखो ये म्यू जो था तो क्या अंदर वो बिल्ली उसने डाल के दे दी थी, तो उसने म्याऊं म्याऊं अंदर से किया तो उसको पता चल गया। अब ये मत बोलना कि बिल्ली अंदर मर क्यों नहीं गई तो क्या हो गया। अच्छा, ये व्हाट डिड यू जस्ट डू टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ बर्थडे गिफ्ट। तो आप क्या करते थे आप लोग, देखो अपने माइंड पे प्रेशर डालते थे, कॉग्निटिव अपने माइंड की जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करते थे। मेंटल एक्शन एक परफॉर्म होता था जिससे आप गैसेस लगाते थे। तो इसी तरह आपके पास फिर आप एट द एंड क्या करते थे, एक कंक्लूजन ड्रा कर लेते थे। तो वो कंक्लूजन यही थी कि इस डब्बे के अंदर क्या है, और यही हमारे पास रीडिंग स्किल है। और आप लोग रीडिंग राइटिंग स्किल के कोर्स में यही करोगे। आप ये सब कुछ पढ़ के टेक्स्ट को देख के यूं आप गैस ही लगाओगे, कोई आपको फरिश्ते तो नहीं आके बताएंगे। तो इन्हीं टेक्निक्स को रीडिंग स्किल्स कहते हैं। अच्छा, मेकिंग इन्फ्रेंस मीन में, इन्फ्रेंस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी अभी भी आपको नहीं पता चला तो इधर मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि रीडिंग बिटवीन, सबसे पहले आप क्या काम करते हो कि जो भी आपकी लाइंस होती हैं, बुक की लाइंस होती हैं, आप क्या करते हो उनको रीड करते हो और फिर आप उसको क्या करते हो, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हो। इसी तरह ये अगले में कहते हैं स्कीमा प्लस टेक्स्ट क्लूज इक्वल टू इन्फेरेंसेस। तो स्कीमा ये एक ऐसी टर्म है जो कि आप अपने माइंड में ही क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने माइंड में ही, उसको सोचते हो, मतलब अपने माइंड में उसका गैस लगाते हो। तो ये बायो की टर्म है, इसको बस आप इतना ही कर लो कि आप अपने माइंड का यूज़ करते हो। उसके बाद टेक्स्ट क्लूज, आप अपने टेक्स्ट के सबूत देखते हो, माइंड की प्रीवियस नॉलेज देखते हो, टेक्स्ट के क्लूज देखते हो, और फिर आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है। आप क्या करते हो, इन्फ्रेंस करते हो। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है, कोई कंक्लूजन ड्रा करते हो, कोई आप उससे ख्याल निकालते हो कि अच्छा हाँ ये बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, या इस टेक्स्ट में राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहने की कोशिश कर रहा है। यू मे हियर इट कॉल्ड इन्फर। इन्फर में आप लोगों ने क्या है, व्हाट यू इन्फर अबाउट, आप जो चीज़ सुनते हो आप वो कह सकते हो। इसी तरह इन्फरिंग में आप ये भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो, बाय सेइंग द गिफ्ट वाज द न्यू पपी यू आर इन्फरिंग। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फरिंग में आप यही करते हो कि दोनों नॉलेजेस को गेस करते हो। एक तो आपके दिमाग में था यार अच्छा मुझे फ़लाँ उसने ये गिफ्ट दिया था तो शायद इसमें भी यही हो, और उसके बाद व्हाट यू कैन इन्फर अबाउट। इसी तरह आप ने ये कह दिया कि हमारे पास क्या है, बाय सेइंग गिफ्ट वाज अ न्यू पपी यू वर इन्फरिंग। तो हमारे पास जो हमने कहा कि उसने अंदर से म्याऊ म्याऊ कर दी तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर से, तो आपने गैस लगाया कि यार इसके अंदर बिल्ली होगी शायद। उसके बाद इन्फ्रेंस में है मेक इन्फ्रेंस अबाउट। ये तीनों एक ही टर्म है, लेकिन सिर्फ इनमें ये इन्फर व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट, मतलब आप किन किन चीज़ों के बारे में गेस कर सकते हो। इन्फरिंग का मतलब है जिस तरह आपने गेस कर दिया। इन्फ्रेंस का मतलब है मेक एन इन्फ्रेंस अबाउट, इट इज़ नॉट गेसिंग। आप इसमें क्या करते हो, गेस नहीं करते। आप यहाँ पे इन्फ्रेंस में आप लोगों ने ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी कि आप इसमें गैस करते हो। आपने यहाँ पे इन चीज़ों को, गैस को इसके साथ मिक्स नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड दिखाई है, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, इन्फ्रेंस बनती है। गैस हम किधर कर रहे होते हैं, इस वाले माइंड वाले स्ट्रक्चर में कर रहे होते हैं। उसके बाद क्लूज है, अपनी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर इन्फ्रेंस बनती है। इन्फ्रेंस का मतलब गैस करना नहीं है, गैस इन दोनों को मिला के बनता है। तो इन्फ्रेंस इज़ नॉट अ गैसिंग। आप इन्फ्रेंस में गैस नहीं लगाते, इन्फ्रेंस में आप अपने दिमाग की प्रीवियस नॉलेज यूज़ करते हो, गैस करते हो, और उसके बाद
क्लूज़ देखते हो डब्बे से, वो सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा लगा के जो आप एट द एंड कंक्लूजन ड्रा कर लेते हो, उसको इन्फरेंस कहते हैं। वो गैस फिर नहीं होता, वो आप उसके बारे में ख्याल आप कह देते हो कि यार वो फ़लाँ बंदा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आप गैस नहीं कर रहे, अब आपको समझ आ गई है वो बंदे के बारे में, आपने सुना था वो अच्छा है, और उसके बाद आपने उससे ख़ुद मिले या आपने उसके बारे में मज़ीद पढ़ा और आपको कंफर्म हो गया कि वो अच्छा है, तो आप उसके बारे में फिर गैस नहीं लगाते, फिर कहते हो कि वो बंदा अच्छा है, या आप उससे ख़ुद मिले और आपको पता चल गया। क्लूइंग इन, यू वेक अप। क्लूइंग क्या होती है? क्लूइंग में आपको मैं बताता हूँ कि यू वेक अप अर्ली फॉर अ स्कूल, एज यू सिट एट द किचन टेबल ईटिंग ब्रेकफास्ट, यू हेयर योर मॉम रमैगिंग थ्रू योर क्लोजेस्ट। तो आपने यहाँ पे आप अपने स्कूल के लिए आए हो और उसके बाद आप किचन टेबल पे बैठ के नाश्ता करने लगे हो, और उसके बाद आपने अपनी अम्मी को देखा कि वो जो आपकी क्लॉथ वाली अलमारी है उनमें कुछ कर रही हैं। तो आपका मज़ीद यही गैस क्या जाएगा कि अम्मी ने मेरे कपड़े क्या किए होंगे, इस्त्री किए होंगे, या जो भी है वो मेरे कपड़े निकाल रही होंगी या कुछ हिस्सा। आप और क्या गैस कर सकते हो? इसी तरह व्हाट यू इन्फर फ्रॉम दिस, फाइनली रेडी टू गेट ड्रेस्ड फॉर योर स्कूल डे, यू वॉक इनटू योर रूम एंड फाइंड योर नाइसेस्ट शर्ट्स एंड पैंट नीटली प्रेस्ड एंड लेड आउट ऑन योर बेड। तो आपने यही सोचा होगा यार अम्मी ने अलमारी खोली है मेरे कपड़ों वाली, तो ज़ाहिर बात है या तो कपड़े इस्त्री हुए हुए थे तो उन्होंने, आप इतनी ज़हमत भी नहीं करते हो तो कि वो ख़ुद निकाल के दे दें, तो आप फिर यही सोचोगे कि उन्होंने मेरे कपड़े निकाल के बेड पे रख दिए हैं ताकि मैं जो ही नाश्ता करके आऊँ और कपड़े पहन के स्कूल चला जाऊँ। या अगर इस्त्री नहीं हुए हुए थे तो आपकी अम्मी ने इस्त्री करके कपड़े आपके क्या किए वहाँ पे रख दिए। तो यही गैस लगा सकते हो ना, जब कपड़ों वाली अलमारी का आपको खुलने की आवाज़ आती है, आप किचन में बैठे हो, आप देख नहीं रहे, आपको सिर्फ आवाज़ आती है, अलमारी की आवाज़ खुलने की बंदे को पहचान जाता है। आई सी बबल राइजिंग, आई हेयर माई ऑन ब्रीथिंग, वो इसमें यही है, इसमें आप इन्फर आपने करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये असल में थोड़ा टेक्स्ट ख़राब हुआ है, तो आपने क्या करते हो, आप देखते हो बबल, आप यहाँ पे ये मज़ीद ख़राब हो गया। आई सी बबल राइजिंग, आप देख रहे हो कि बबल्स राइज़ कर रहे हैं, बुलबुले उड़ रहे हैं। आई हेयर माई ऑन ब्रीथिंग, आप अपनी सांस की आवाज़ सुनते हो। देयर आर फिश स्विमिंग अबव मी, आपके ऊपर से क्या है, मछलियाँ तैर रही हैं। और आई फील सी वीड्स सेइंग, और आप समंदर में हो और उतरे हुए हो और ये सब कुछ। तो यहाँ से आप क्या इन्फर करते हो कि बबल कहाँ पे राइज़ हो रहे हैं? इसका मतलब है आपने वो क्या काम किया हुआ है, वो जो डाइविंग वाला आपने वो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है और स्कूबा डाइविंग आप कर रहे हो, ये क्या उसको बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग ही है। तो या वैसे आप बगैर उसके यार तैर रहे हो, नीचे चले जाते हो, फिर भी बुलबुले तो नाक से निकलते हैं ना, सांस आप जो भी लेते हो। आई हेयर माई ऑन ब्रीथिंग, आपको अपनी सांस की आवाज़ भी आती है, आपके आसपास मछलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो आप कहीं आसमान पे तो नहीं उड़ रहे ना, आप समंदर में ही हो। तो इससे हम यही इन्फर करेंगे। अब देखो यहाँ पे गैस आप नहीं लगा रहे, इन्फर का मतलब है गैस से वो उसको अलग क्यों करना है। आप यहाँ पे गैस नहीं कर रहे, आप यार अभी इसके बाद भी आप कहो कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, तो फिर तो क्या मैं कहूँ। तो इसमें आपको पता ही है, कंफर्म हो गया, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी थी और आपका जो अभी आपने आसपास देखा ये सारी चीज़ें, इससे आपने जो कंक्लूजन निकाला उसको इन्फर कहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्या पता मैं समंदर में तैर रहा हूँ। गैस का मतलब है क्या पता, गैस का क्या मतलब है, क्या पता। सो इसीलिए मैं बोल रहा था इट इज़ नॉट गेसिंग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो समंदर में तैर रहे हो, अल्लाह के बंदो, ये देखो स्कूबा डाइविंग कर रहे हो। या वैसे अगर कहोगे अभी हमने स्कूबा डाइविंग की नहीं कभी ज़िंदगी में, तो वैसे अगर तैर रहे हो पानी में तो तब भी आसपास कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें देख ही रहे हो। अच्छा एक और कर लेते हैं, इसमें वो कहता है कि आई हियर screaming, my stomach feel funny, can you see my hair blowing, I'm feeling excited, can you infer where I am and what I am doing। तो इससे ये थोड़ा सा टफ है, इसमें दिमाग लगाओ। मैं एक मिनट दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ। आई हियर स्क्रीमिंग, मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। माई स्टमक फील फनी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेट ख़राब हो गया, इसका ये मतलब है कि आपको पेट में गुदगुदी महसूस हो रही थी।
मतलब मज़ा आ रहा था, आपको फील होता है ना। अब मैं बता दूंगा फिर आपको, अभी सोचो इसमें क्या है। कैन यू सी माई हेयर ब्लोइंग। आपने आप किसी को कह रहे हो आप देख सकते हो मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप या तो गाड़ी में जाते हो या बाइक पे आप जाते हो तो आपके बाल उड़ते हैं। आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आप खुशी खुशी से झूम भी रहे हो। लेकिन अगर बाइक पे आप जा रहे हो या आपने गाड़ी के शीशे से सर बाहर निकाला हुआ है, तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो नहीं आती, और मज़ा चलो यार इतना भी नहीं आता कि योर स्टमक इज़ फीलिंग फनी। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें यही हो सकता है आप किसी झूले वगैरह पे बैठे हुए हो और आसपास लड़कियां और लड़के चीखें मार रहे हैं, बचाओ मम्मी मम्मी और पता नहीं क्या क्या। तो आई एम ऑन रोलर कोस्टर राइड। ये रोलर कोस्टर की राइड पे यही होता है कि आपको अजीब किस्म की गुदगुदी महसूस हो रही होती है और चीखें मार रहे होते हैं आसपास और आपके बाल भी उड़े होते हैं। कैन यू इन्फर व्हाट इज शोइंग इन दीज मिस्टीरियस पिक्चर्स। तो अभी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ और आप इससे इन्फर करो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। जिस तरह ये पिक्चर है, ये भी आपके पास आधी पिक्चर है, तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो। ये आपके पास वायलिन है या गिटार है, जो भी है यही है ना, इसमें यही आप इन्फर कर सकते हो। तो गैस मतलब आप लगा, गैस नहीं, आप मतलब कंफर्म यार, नॉलेज और उसको यूज़ करते हुए आप इसको एक कंक्लूजन पे पहुंचाते हो, तो उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। और इन्फ्रेंस में हम इसको यही है, वॉयलन है कुछ है, तो देखो ये वही था। उसके बाद यहाँ पे ये आधा सा तस्वीर है और यहाँ पे देखते हैं हम कोई छलियाँ हैं, आई थिंक सो छलियाँ हैं, तो कॉर्न। और यहाँ पे हम यही इन्फर कर सकते हैं कि यार ये कोई बंदा खड़ा है और इसके हाथ में ये छलियाँ पकड़ी हैं, किसी में छलियों के खेत में खड़ा है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक बंदा खड़ा है और इसके पास छलियाँ हैं। ये आसान था यार, इसमें क्या था। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज में ये है कि मेक कनेक्शंस। आपको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्शन बनाना बहुत लाजमी है। फॉर एग्जांपल आपने ये छलियाँ देखी तो आपको याद आया, अच्छा हाँ फलां बंदा मैंने देखा था, अच्छा ये कोई खेत में खड़ा होगा, इस तरह आपने कोई देखा होगा, तो आपको अचानक से गैस है। जिस तरह वो रोलर कोस्टर वाला था, वो आप ज़्यादा हर रोज़ तो नहीं जाते, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसी तरह क्या, कनेक्शन आर द लिंक्स दैट रीडर कैन मेक बिटवीन व्हाट दे आर रीडिंग एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड द थिंग्स दे ऑलरेडी नो। कनेक्शन यही होता है कि जो आप पढ़ रहे हो और जो आपको इसी चीज़ के बारे में जो आपको पहले से पता है, उसको कहते हैं कनेक्शन बनाना। इसी तरह टेक्स्ट टू सेल्फ है, आप एक टेक्स्ट पढ़ते हो, ये कनेक्शन के टाइप्स हैं। टेक्स्ट टू सेल्फ है, आप अपने मतलब अपने आप से कंपैरिजन करते हो कि आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पढ़ रहे हो और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उसको लिंक अप करते हो कि यार अच्छा ये इधर ये लिखा है कि रोड जब क्रॉस करते हैं तो भागना नहीं चाहिए, अच्छा हाँ मैं भी नहीं भागता हूँ फिर भी कोई गाड़ी आके नहीं मारती। इस तरह टेक्स्ट टू टेक्स्ट से ये मुराद है कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसको, जो आप टेक्स्ट अभी पढ़ रहे हो, ये टेक्स्ट वाली जो पहली पूरी लाइन है इसका मतलब है जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये अगली चीज़ दूसरी है, ये प्रीवियस नॉलेज वाला अगला कॉलम है। अच्छा, टेक्स्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप जो अभी टेक्स्ट पढ़ रहे हो और आपने इसी बुक में आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो आप अभी जो बुक पढ़ रहे हो आपने एक बुक पहले भी पढ़ी हुई थी, आप उसके साथ ये प्रोग्राम्स अपने कंपेयर कर रहे हो, अच्छा उस बुक में तो ये वाला यूज़ हुआ था, इसमें ये हुआ है, तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप कंपैरिजन यूज़ कर रहे हो। उसके बाद टेक्स्ट टू वर्ड कंपैरिजन में आता है कि हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है उसको आप दुनिया से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे तो ये लिखा है कि जिस तरह आप कहते हो कि पाकिस्तानी पीपल आर वेरी बैड, यार पाकिस्तान में तो हम गए हैं लोग बड़े अच्छे थे, तो ये क्या लिखा हुआ है, आप अपने टेक्स्ट को किससे, पूरी दुनिया के लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कनेक्शंस आपके हैं। जिस तरह आप कहते हो कि KPK या जो भी ये इस साइड के लोग हैं, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत मेहमान नवाज हैं, तो आप क्या करते हो, टेक्स्ट पढ़ते हो और फिर उसको रियल लाइफ वर्ल्ड से लिंक अप करते हो कि आया कि ऐसा है भी या नहीं, तो ये हमारे पास कनेक्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टू सेल्फ आ जाता है, कनेक्शन के टेक्स्ट टू सेल्फ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आराम से, ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। दीज आर कनेक्शन दैट रीडर मेक बिटवीन टेक्स्ट व्हाट आर यू रीडिंग एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड और देयर बैकग्राउंड नॉलेज। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि टेक्स्ट टू सेल्फ जब आप कंपैरिजन करते हो तो ये ऐसे कनेक्शन है कि
जो रीडर एक बनाता है कनेक्शन किससे, बिटवीन टेक्स्ट, मतलब जो आप अभी टेक्स्ट रीड कर रहे हो, एंड देयर ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इनको लिंक अप करता है, या बैकग्राउंड नॉलेज जो उसको पास्ट में नॉलेज हुई थी। आगे आता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं इनको थोड़ा तेज़ भी करूँगा। दीज आर द कनेक्शन दैट रीडर मेक बिटवीन टेक्स्ट दे आर रीडिंग एंड अदर टेक्स्ट दे रीड बिफोर। टेक्स्ट टू टेक्स्ट से मतलब है जो टेक्स्ट, ये पहले वाला टेक्स्ट आप अभी पढ़ रहे हो, और ये बाद वाला टेक्स्ट जो आप क्या काम करते हो, आप पहले पढ़ चुके हो। आपने इस बुक में, ये जो अभी बुक पढ़े हो इसमें पढ़ा कि C++ में कमेंट्स ऐसे डालते हैं, तो आप कहते, ये जो आपने पहले एक बुक पढ़ी थी, आप कहते हो अच्छा हाँ ये मैंने उस बुक में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी ऐसे ही था, या ऐसा थोड़ा चेंज था, तो आपको कहते हो अच्छा मैंने यहाँ पे तो ये पढ़ा था, उधर तो वैसे था, ये ऐसा क्यों है। तो ये आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्या करते हो, कनेक्शन लिंक करते हो। अदर काइंड्स ऑफ टेक्स्ट माइट इंक्लूड बुक्स, पोएम्स, स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स और एनीथिंग रिटन। टेक्स्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ है जो लिखी हो, वो बेशक पोएम हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो। आप फॉर एग्जांपल जो अभी पढ़ रहे हो, आप उसको किसी गाने के साथ कंपेयर करते हो, अच्छा ये तो उस गाने में भी बोला हुआ था, इस तरह आप उसको कंपैरिजन करते हो। यू कुड इवन इंक्लूड मूवीज और टेलीविजन शोज दैट हैव यू हैव सीन बिफोर। आप ये टेक्स्ट पढ़ रहे हो, और क्योंकि मूवीज़ वगैरह सारी बुक्स से ही बनी होती हैं, उनके पीछे सारा कुछ लिखा होता है, सारे रोल्स प्ले लिखा होता है, तो आप उनसे भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि अच्छा मैंने उस मूवी में तो ये देखा था कि यूं ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, और जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, टेक्स्ट में भी आपको गलत फाइंड हो गया जो भी हुआ। तो उसके बाद टेक्स्ट टू वर्ल्ड है। दीज आर द कनेक्शन दैट रीडर मेक बिटवीन टेक्स्ट एंड बिगर इश्यूज, इवेंट्स और द कंसर्न ऑफ सोसाइटी। जिस तरह आपने टेक्स्ट में पढ़ा कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज़ करप्शन, और आप फिर उसको रिलेट करते हो पाकिस्तान के साथ और कहते हो वाकई यार करप्ट लोग हैं इधर तो बहुत। उसके बाद टू मेक दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द रीडर मस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। जिस तरह आप किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हो, फिर उसको पूरी दुनिया में देखते हो कि इस वक्त वो डिज़ीज़ जो है दुनिया में चल रही है, उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है। आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो और फिर एक कंक्लूजन ड्रा करते हो। उस कंक्लूजन को कहते हैं इन्फरेंस। जिस तरह ये एक ट्रेन है, यहाँ पे इसको आप, ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, तो इसको आप देख के क्या इन्फर कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो इन्फ्रेंस है, आप अपने जहन में इतनी देर सोचो, तो यहाँ पे यही है कि ये लोग अब यहाँ पे लाइन में लग के राशन तो नहीं ले रहे, क्योंकि इनके हाथ में ये बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं। इसका मतलब है ये कोई जंग का दौरान लग रहा है, और यहाँ से ये लोग हिजरत करके कहीं जा रहे हैं, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं, या फिर ये बीच में मिक्स लोग हैं, इसलिए इसको इसी टर्म में मैं कह सकता हूँ। बाकी क्या कहें, सारे ये होते तो हम कहते कोई फ़ौजी ऑफिसर हैं, वो अपने डब्बे लेके जा रहे हैं, दूसरी यूनिट शिफ्ट हो रहे हैं। वेज टू स्टार्ट योर कनेक्शन। आप अपने कनेक्शन कैसे बना सकते हो प्रीवियस टेस्ट से, अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती तो। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आप कहते हो कि यार मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मुझे वो मेरा एक दोस्त है उसकी याद आ जाती है। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम, या दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, या मैं जब भी यार उसको देखता हूँ, वो मेरा दोस्त है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तो मुझे वो क्या होता है, तुम्हारी याद आ जाती है। इसी तरह रिमेंबर वैन आप कनेक्शन बनाते हो कि रिमेंबर वैन वी मेट फर्स्ट टाइम, या रिमेंबर वैन वी यूज टू प्ले गेम्स, याद करो यार जब हम खेलते होते थे, या रिमेंबर इन आवर चाइल्डहुड वैन वी गो आउटसाइड एंड प्ले टुगेदर। इस तरह आप अपनी मेमोरीज को क्या करते हो, लिंक आउट करते हो। दिस इज़ लाइक, आप कहते हो दिस इज़ लाइक हिम, वो कहता है दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक हिम, यार ये तो बिल्कुल उस लड़के जैसा है, तो आप इसको कहते हो। या आप कहते हो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स, दिस कैरेक्टर मेक्स मी थिंक ऑफ, आप कहते हो कि यार दिस कैरेक्टर, आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई एनिमी देख रहे हो, आप कहते हो दिस कैरेक्टर मेक मी थिंक ऑफ दैट बॉय इन आवर क्लास, वो यार बिल्कुल वो भी इसी तरह की हरकतें करता है। तो ये वाला कैरेक्टर भी बिल्कुल, जिस तरह टॉम एंड जेरी है, तो कोई लड़का है ज़्यादा शैतानी करता है, आप कहते हो यार ये बिल्कुल यार उसी जैसा है, बिल्कुल हर वक्त आपस में ये दोनों लड़ते रहते हैं। तो इसी तरह दिस सेटिंग रिमाइंड्स मी ऑफ, फॉर एग्जांपल आप जाते हो, आप अपने कंप्यूटर की या मोबाइल की कोई उसने उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, या सेटिंग की है, या कुछ भी किया हुआ है, तो आप कहते हो यार दिस सेटिंग रिमाइंड्स मी ऑफ माय फ्रेंड, ही यूज्ड टू डू द सेम, तो मेरा दोस्त भी यार बिल्कुल ऐसी सेटिंग करता था, या कुछ भी।
या हेयर स्टाइल या कुछ भी इसको कह लो यार, लिंक करना है, कनेक्शन बनाने हैं आपने। इसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी में जो दूसरी स्ट्रेटजी आती है थिंक, इसके बाद कनेक्शन के बाद विजुलाइज। विजुलाइज में ये है कि गुड रीडर क्रिएट पिक्चर इन देयर माइंड वाइल दे रीड। आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रीड कर रहे हो तो आप जहन ही जहन में आप पढ़ तो बुक रहे होते हो लेकिन आप पहुंच उस जगह पे गए होते हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जिस तरह हमने ये बनाया कि कनेक्शन, हमने कनेक्शन बनाना सीख लिया। अब आगे इसको मज़ीद विजुअलाइजेशन में लेके जाएंगे, इमेजरी में लेके जाएंगे। रिमेंबर व्हेन वी मेट, इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम विजुलाइज में आ जाते हैं। तो आप वो पुराने ख्यालों में चले जाते हो, अच्छा वो मैं नया नया स्कूल में आया था, मेरा दोस्त था, हम दोनों एक साथ बैठे थे, तो ये सब कुछ वो आप अचानक से अपनी मेमोरीज़ में उसको पिक्चर वो आपकी आंखों के पीछे आने लग जाता है। मतलब समझ तो रहे होगे ना। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, उसको विजुलाइज करते हो, साथ साथ वो पढ़ रहे होते हो लेकिन आपके जहन में उसकी पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो गुड रीडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके दिमाग में पिक्चर्स बनती हैं। मैं भी इस तरह कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ तो या किसी चीज़ को मैं रिमेंबर कर रहा हूँ तो अचानक से वहाँ पे पिक्चर बनती है। अच्छा मैं वहाँ गया था, फिर वो बंदा आया था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, अच्छा फिर वो आ गया था, इस तरह। तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स भी बना, अपने जहन में पिक्चर्स बना सकते हो टेक्स्ट को रीड करते करते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ये आप सबके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ये एक है टेक्स्ट है, इसको हम रीड कर लेते हैं। माई मदर्स किचन इज़ नॉट वेरी बिग। आप अब इसको भी पढ़ते पढ़ते आप एक अपने माइंड में रियलाइज़ करो कि यार एक किचन है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, उसके अंदर आपकी अम्मी खड़ी हैं, बट इट इज़ वार्म्थ एंड कंफर्टेबल। अब आपके जहन में ये आया, अच्छा हाँ वहाँ पे ठंड नहीं लगती, अभी सर्दियाँ वैसे भी, तो आप उसको, और कंफर्टेबल है। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज़ अ नाइस स्मॉल फ्रिज विद सम फैमिली पिक्चर प्लेस्ड ऑन द फ्रिज डोर। अब आप इसको साथ साथ अगर विजुलाइज करो तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैं इसको विजुलाइज कर रहा हूँ तो एक फ्रिज पड़ा है, उस पर फैमिली की पिक्चर्स लगी हैं, और लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो एक फ्रिज है। उसके बाद अगर मैं राइट साइड पे किचन की अभी विजुलाइज करके देखता हूँ, देयर इज़ अ स्मॉल राउंड टेबल टू राइट, देयर इज़ अ स्मॉल राउंड टेबल विद वुडन चेयर्स। अभी मैं राइट पे देखता हूँ, उधर लकड़ियों के एक टेबल पड़ा है जिसमें 4 वुडन चेयर्स लगी हुई हैं। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द किचन स्टैंड्स द फूड कैबिनेट विच हैज़ माई मदर फेवरेट स्पीशीज़ एंड यूटेंसिल्स। वहाँ पे मेरी अम्मी के बर्तन वगैरह फेवरेट पड़े होते हैं। Sometime my brother and I sat on the chairs around the table watching my mother cooking। अब आप इमेजिन करो, आप और आपका भाई बैठे हुए हो टेबल पे और अपनी अम्मी को देख रहे हो कुकिंग करते हुए। We like learning new things, working together and making delicious food. Now I live far away, but I often think about my mother's kitchen। अब वो कहीं दूर हॉस्टल में, एयर यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है इस्लामाबाद में, और वो क्या काम करता है, हॉस्टल में आया हुआ है। वो अपने घर का सारा मंजर, अपने घर को मिस कर रहा है, तो वो ये सारे सीन को क्या कर रहा है, अपने जहन में एक पिक्चर बना के इंजॉय कर रहा है। तो अगर आप लोग भी हॉस्टलाइज हो और जो मर्जी हो और अपने घर से दूर रह रहे हो तो आप इस तरह की चीज़ पढ़ते पढ़ते अपने किचन में चले गए होगे। अच्छा आगे आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज। अभी हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जो स्ट्रेटजी है इसमें डिटरमाइन इम्पोर्टेंस। अब ये क्या चीज़ है, गुड रीडर लुक फॉर थिंग्स दैट हेल्प देम आइडेंटिफाई बिग आइडियाज एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। जो गुड रीडर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं दैट हेल्प देम टू आइडेंटिफाई बिग आइडियाज़ एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। वो उन चीज़ों को रीड आउट करते हैं जो कि उनको आइडेंटिफाई करती हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ देती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं, और ये भी वो सोचते हैं कि ये क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो और आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो कि वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई बिग आइडियाज़। आपको नए नए आइडियाज़ देगी, लेकिन आपको उनकी इम्पोर्टेंस का पता होगा तो तब देगी, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं है तो आपको क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आप देख सकते हो, क्राउ वाज सिटिंग ऑन अ ट्री डूइंग नथिंग ऑल डे। ये एक कौवा है, यूं बैठा हुआ है दरख्त पे और कुछ भी नहीं कर रहा। स्मॉल रैबिट सॉ द क्राउ एंड आस्क्ड हिम कैन आई आल्सो सिट लाइक यू एंड डू नथिंग ऑल द डे लॉन्ग। द
क्राउ आंसर्ड, उसको कौवा कहता है कि श्योर व्हाई नॉट, आ जाओ मेरे पास। उसके बाद कहता है सो रैबिट सैट ऑन द ग्राउंड बिलो द क्राउ एंड रेस्टेड। तो क्या हुआ कि रैबिट अब ऊपर तो नहीं चढ़ सकता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, दरख्त के वो उसी के यहाँ पे नीचे बैठ गया और रेस्ट करना शुरू हो गया। कहता है कौवे को देखा से यार ऐसे ही फजूल में बैठा हुआ है, तो कहता है कौवे से उसने पूछा कि मैं भी बैठ सकता हूँ तुम्हारी तरह पूरा दिन फजूल कुछ भी ना करूँ। तो उसने कहा क्यों नहीं बैठ सकते, बैठ जाओ तुम भी। तो ऑल ऑफ सडन अ फॉक्स अपीयर जम्प्ड ऑन द रैबिट एंड एट इट। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ इसकी कंक्लूजन क्या है कि अगर आप पूरा पूरा टेक्स्ट पढ़ते रहोगे, सुकून से चिल होके बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, उसकी आपको इम्पोर्टेंस का पता नहीं होगा, आप उसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे, तो आपके ऊपर भी क्या होगा, फॉक्स एक आएगी, हमला करेगी और आपको खा लेगी। मतलब आपने अपना टाइम बर्बाद किया, आपने टेक्स्ट को पढ़ के उससे कोई फ़ायदा, आपको उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता था, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको क्या क्या आइडियाज़ दे सकता है, तो आपने अपना वक्त ज़ाया किया। सिंथेसाइज, अच्छा सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसमें क्या करना, सिंथेसाइज कर देना, जोड़ देना। आपने सिंक का वर्ड तो सुना ही होगा, तो सिंथेसाइज का भी मतलब है कि जो आपकी जो चीज़ें हैं उनको आप मिला देते हो, सिंथेसिस कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, इसमें आप उनको जोड़ देते हो। यूनियन इसको आप कह सकते हो, कंबाइन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। गुड रीडर कंबाइन न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर रीडिंग। अब आप एक बुक पढ़े हो, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग जो आपके पास पहले से नॉलेज था, टू क्रिएट न्यू आइडियाज और इंटरप्रिटेशंस। आप इंटरप्रेट करते हो किसी चीज़ से, नई नई चीज़ें कंक्लूड करते हो। ये इंटरप्रेशन जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये भी बायो की टर्म है, डिडक्शन वगैरह ये सब कुछ, उधर हम क्या करते थे, इंटरप्रेट करते थे। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप क्या करते हो, उसका मीनिंग उससे कोई निकालते हो, कोई उससे एक्सप्लेनेशन निकालते हो। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ें आती हैं। तो गुड रीडर अगर आपने बनना है तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंबाइन करके नए आइडियाज़ निकालने हैं। नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, अच्छा वहाँ पे ये था, इधर ये था, तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और फिर आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे, न्यू आइडियाज़ निकालोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे, उनको आपका नॉलेज मिलेगा। इसी तरह एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हमारे पास आती हैं यहाँ पे कि आप किस तरह अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। यहाँ पे एक द SQ3R स्ट्रेटजीज़ है। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले सर्वे द टेक्स्ट आता है कि आप टेक्स्ट जो भी है उसका सर्वे करो, मतलब उसको पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन द मटेरियल, आपके पास जो भी मटेरियल है उस टेक्स्ट में आप उससे क्वेश्चन रेज करो कि अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद रीड, आप उस टेक्स्ट को प्रॉपरली रीड करो। उसके बाद रिकॉल, अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करो, रिव्यू, ये मैं आपको आगे कराता हूँ सारा। तो बिफोर यू रीड सर्वे द चैप्टर, तो ये जो सर्वे का वर्ड मैंने पीछे यूज़ किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे का पूरा चैप्टर रीड करो। सर्वे का मतलब होता है एक ओवरव्यू लो टॉपिक का। द टाइटल्स, हेडिंग एंड सब हेडिंग, आप पहले टाइटल देखते हो चैप्टर का, उसके बाद उसकी हेडिंग्स देखते हो, उसके बाद सब हेडिंग्स उसकी देखते हो, कैप्शन अंडर द पिक्चर्स देखते हो, फ्लो चार्ट्स देखते हो, ग्राफ्स देखते हो, रिव्यू क्वेश्चन वगैरह देखते हो, और उससे आपको टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये टॉपिक किस बारे में है। उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ और आखिर में आप समरी वगैरह हल्की फुल्की देख के सर्वे करते हो। उसके बाद क्वेश्चन वाइल यू आर सर्वेइंग, जब आप आम मोटा मोटा टॉपिक को देख रहे होते हो तो टर्न ऑन टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग इनटू क्वेश्चंस। आप जो उसका टाइटल है उसको, उससे भी क्वेश्चन निकालो कि ये क्यों, ये इसका टाइटल ऐसा क्यों है। ये फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, तो इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको जो टाइटल है उसकी या जो भी हेडिंग है उससे उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, उससे एक क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। सब हेडिंग्स इसी तरह, ये सारी चीज़ें। रीड द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ चैप्टर आफ्टर ईच सब हेडिंग, सारी ये हेडिंग सब हेडिंग पढ़ के आपको रीड करने चाहिए। वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, पहले चैप्टर ही सारे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट कोई भी नहीं जाता। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पहले पूछो कि व्हाट डिड माई इंस्ट्रक्टर से अबाउट दिस चैप्टर,
और व्हेन इट वाज असाइंड, अगर आप बाद में पढ़ रहे हो तो आप इस तरह करो। ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्टर ने इस केस में क्या है, चैप्टर पढ़ा दिया। आस्क योरसेल्फ व्हाट आई डू ऑलरेडी नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। आप अपने आप से सवाल करो कि यार मैं इस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानता हूँ, मेरी नॉलेज क्या है, और जो भी आप अपने प्रीवियस नॉलेज को भी कनेक्ट करो। इसी तरह फिर मेन जो चीज़ आती है वो रीडिंग ही आती है। आपको सबसे पहले रीडिंग ही करनी होती है। हल्का फुल्का आपको ये सर्वे कर लो, हल्का फुल्का चैप्टर को देखो, ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेलें कोई भी नहीं देखता। तो इसमें क्या होता है, रीड लुक आंसर टू द क्वेश्चन यू फर्स्ट इज़। आपको जो भी आपने क्वेश्चन दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपको उसकी हेडिंग टॉपिक का नाम ही नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, तो आप सबसे पहले उसको गूगल करो, जहाँ मर्जी से ढूंढो। आंसर द क्वेश्चन एट द बिगनिंग और द एंड ऑफ चैप्टर और द स्टडी गाइड। इससे चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है आपने, ये तो आपकी बात कर है। रीड द कैप्शन अंडर द पिक्चर्स, पिक्चर्स के नीचे जो कैप्शन दी होती हैं वो पढ़ो। नोट ऑल द अंडरलाइन इटैलिकाइज बोल्ड वर्ड्स और फ्रेजेस, जो भी अंडरलाइन या हाईलाइट हुए होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप उनको नोट कर लो। स्टडी ग्राफिक एड्स, जो भी ग्राफिक की चीज़ें, फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ होता है, उनको पढ़ो। रिड्यूस योर स्पीड फॉर डिफ़िकल्ट पैसेजेस, जहाँ पे मुश्किल पैराग्राफ आ गया तो आप क्या काम करो, अपनी स्पीड वहाँ पे कम कर दो। बजाय चैप्टर ख़त्म करने के चक्कर में स्पीड आप चैप्टर ख़त्म कर दो, अपनी आराम से वहाँ पे स्लो करो, एक एक वर्ड को समझ के आगे चलो। स्टॉप एंड री रीड द पार्ट्स विच आर नॉट क्लियर। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको 100% क्लियर नहीं है, 70 भी नहीं है, आप उसको दोबारा पढ़ो, रुक जाओ वहाँ पे, आगे मत जाओ। रीड ओनली वन सेक्शन एट द टाइम एंड रिसाइट आफ्टर ईच सेक्शन। एक सेक्शन पढ़ो, फिर उसको दोबारा देखे बगैर आप क्या करो, अपने माइंड में गैस करो, और डायरेक्टली अगले पैसेज पे नहीं चलो, फिर पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वापस आओगे सारा भूला होगा। रीड ओनली वन सेक्शन एट द टाइम एंड रिसाइट आफ्टर ईच सेक्शन, तो उसको याद करो एक सेक्शन को, फिर इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में आप रीड राइट करोगे तो आपका क्या काम होगा, आसान हो जाएगा। रिसाइट में आपने याद किस तरह करना है, रिसाइट आफ्टर यू हैव रेड द सेक्शन। आप एक सेक्शन, एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसको याद कर लो, फिर दूसरा पढ़ते हो तो उसको याद कर लो। इसी तरह आप क्या काम कर सकते हो, अच्छी तरह रिसाइट कर सकते हो। ओरली आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, आप बुक बंद कर दो और अपने आप से क्वेश्चन करो, अच्छा इसका जवाब क्या होगा, नहीं आता फिर बुक खोल लो, फिर बुक बंद करके अपने आप से क्वेश्चन करो। व्हाट यू हैव रेड और समराइज इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू हैव रेड। आप अपने ऑन वर्ड्स में उस टॉपिक को या उस पैराग्राफ को दिल ही दिल में बुक बंद करके अपने आप को सुनाओ कि आया कि आपको वो आता है नहीं आता, इस तरह आपको याद हो जाएगा। यही टेक्निक्स होती हैं, जिनको ये आती हैं वो कई चीज़ों को कभी भूलते नहीं हैं। टेक नोट्स लिखने लाजमी है। आपने अगर कोई भी चीज़ याद करनी है तो आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, साथ साथ आप उसको लिखो भी, तो विजुअल प्लस टेक्स्ट मिलके ये आपका 70% बन जाता है, जिससे आपको चीज़ याद हो जाती है। फिर 30% आपकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो या उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, ताकि आप जब उनको दोबारा पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह हमारे पास रिव्यू है। आप जब चैप्टर को रिवाइज करते हो या जो भी करते हो, आफ्टर यू हैव रेड रिसाइटेड द एंटायर चैप्टर, अब आपने याद कर लिया, आपका पेपर है तो पेपर से पहले आप उसको एक बार रिव्यू करते हो या रिवाइज करते हो, तो राइट क्वेश्चन इन द मार्जिन फॉर दोज पॉइंट्स यू हैव हाईलाइटेड और अंडरलाइन। आपने जो भी अंडरलाइन किए थे क्वेश्चन वो आप पहले लो। इफ़ यू टुक नोट्स वाइल रिसाइटिंग राइट द क्वेश्चन फॉर नोट्स यू हैव टेक। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने राइट की होंगी उनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कम से कम उनको दोबारा राइट कर लो। कंप्लीट द फॉर्म ऑफ द क्रिटिकल रीडिंग रिवाइज। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।